आपके स्क्रीन पर एक नाम है। क्या आप इस नाम को पढ़ सकते हो? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीरीज हिंदी से इंग्लिश तक में। आज है डे 7 और डे 7 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखें। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीखा। डे 1 में हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को देखा था, यानी स्वर और व्यंजन। डे 2 में हमने एक 12 खड़ी का फॉर्मेशन देखा था क लेटर से। डे 3 में हमने पूरी 12 खड़ी देखी, क से लेकर ह तक की। डे 4 में हमने छोटे छोटे वर्ड सीखे 2 लेटर के। डे 5 में हमने 3 और 4 लेटर्स के वर्ड सीखे। और डे 6 में हमने शॉर्ट कन्वर्सेशन लिया, यानी एक छोटा सा कन्वर्सेशन लिया था और उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो सीखा था। तो आप नोटिस करोगे कि डे 4, 5 और 6 में हमने लिखना कैसे है वो सीखा था। हमारे पास हिंदी वर्ड दिया गया था और हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें रिवर्स करना है। हमें एक इंग्लिश वर्ड दिया गया होगा और हमें उसे पढ़ना कैसे है वो सीखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आज है डे 7 और डे 7 में हम सीखने जा रहे हैं छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे पढ़ें। तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में हिंदी स्वर और व्यंजन देखे थे। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्वर और व्यंजन देख लेते हैं। इंग्लिश में ये सारे स्वर हैं: ए, ई, आई, ओ और यू। ए का स्वर दो होते हैं, ए या आ। ये दोनों स्वर ए के हो सकते हैं। ई के ये दोनों स्वर हो सकते हैं, ई या बड़ी ई। आई का आई, आई। ओ का ओ या औ। और यू का अ या उ। ये सारे हिंदी उच्चारण आपको याद रखने हैं। वॉवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। इंग्लिश पढ़ते वक्त हमें सबसे पहले यही फाइंड करना होता है कि इस सेंटेंस में कितने वॉवल दिए गए हैं। उस वॉवल के बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। वो हम आगे सीखेंगे, पर आप इन 5 वॉवल को अच्छे से पढ़ लो: ए, ई, आई, ओ और यू। अब चलिए कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन देखते हैं। हिंदी में ये सारे व्यंजन हैं। बी, सी का होगा स या क, डी का डी, एफ, जी का ग या ज हो सकता है, एच का एच, जे, के, एल, एम, फिर एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये सारे कॉन्सोनेंट आपको याद रखने हैं। इनके सारे के ध्वनि क्या हैं वो आपको अच्छे से लिख लेनी है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारे के सारे लेटर्स की ध्वनियां क्या हैं उनको याद रख लीजिए। आशा है आपने कर लिया होगा। अब चलिए वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। हमें एक वर्ड दिया गया है। ये वर्ड को हमें इंग्लिश में पढ़ना कैसे है वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें कितने लेटर्स हैं। इसमें 2 लेटर हैं, जी और ओ। ठीक है, 2 लेटर हैं इसमें। अब जी का साउंड क्या है? क। और ओ का क्या है? ओ का है ओ। ये दोनों को हमें मिक्स करना है। अब इन दोनों को मिंगल करेंगे या मिक्स करेंगे तब एक ही साउंड बनेगा और वो साउंड होगा गो। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। तो ये एकदम सिंपल वर्ड है इंग्लिश का। इसमें सिर्फ 2 ही लेटर हैं। तो हमें ब्रेक डाउन कैसे करना है इसको? पहले हमें सिंगल लेटर ले लेना है, ये वाला लेटर लेना है, इसकी साउंड देख लेनी है, फिर ओ का साउंड देख लेना है, फिर ये दोनों को मिक्स करके एंड में क्या साउंड बन रहा है वो देख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये क्या है? सी ए टी। अब सी ए टी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हम इसको स्प्लिट कर देंगे यानी तोड़ेंगे। पहले हम 2 लेटर लेंगे और बाद में का लेटर लेंगे। तो यहां पर सी ए को कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? कई, कई। और टी का क्या होगा? आप याद करिए, हमने पिछले वीडियोस में सीखा है कि अगर एंड में कुछ वर्ड ना दिया गया हो या कोई वॉवेल ना दिया गया हो तो हम ए ऐड करते हैं।
तो यहां पर हम साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए या साउंड फाइंड करने के लिए ए ऐड कर रहे हैं। तो फाइनली ये क्या बन गया? ट। टी ए का क्या होता है? ट। ये हमने 12 कड़ी में भी सीखा था और फर्स्ट वीडियो में भी सीखा था। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो आगे के वीडियोस और इस वीडियो में जो भी हम सीखने जा रहे हैं वो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ये पूरा अब क्या बन गया? कैट। कैट कैसे बना ये? हमने पहले ये दो लेटर लिए और फिर ये वाला लेटर लिया। इसके साथ हमेशा अगर एंड में कुछ नहीं दिया है तो हम ए ऐड कर लेते हैं, वो साउंड बन जाता है इस वजह से। तो कैट, और दोनों को मिला के हम ऐसे बोलते हैं, कैट। कैट मतलब बिल्ली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, SUN। अब इसको भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। SU का क्या होगा? स। स। और एन का क्या होगा? न। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? सन। सन का मतलब सूरज। अब आप नोटिस करोगे बहुत सारी जगह पे SON भी होता है, वो भी सन ही होता है, बट उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब किसी का बच्चा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? BED। तो BED को कैसे पढ़ेंगे हम? पहले ये दो लेटर ले लेंगे और फिर लास्ट का लेटर। तो BE का क्या होगा? बै। और डी का ड। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? बेड। बेड मतलब बिस्तर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब हम थोड़े प्रॉपर नाउन्स यानी नाम देखेंगे, व्यक्तियों के नाम। ठीक है। तो सबसे पहला नाम है RAM। ये हमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा है, पर हम रिवर्स सीख रहे हैं अब। पहले हमें इंग्लिश दिया गया है, उसको हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमें हिंदी दिया गया था और हिंदी से हम इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हमें इंग्लिश दिया गया है और इंग्लिश से हम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? आर ए का क्या होगा? रा। और एम का क्या होगा? म। नोटिस करिए मैंने एंड में ए ऐड किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ए एडेड होता है, बट हम जब लिखते हैं तब हम उसे मूव कर देते हैं, या लास्ट वाला जो लेटर होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है। पर हमें उच्चारण करते वक्त उसे याद रखना है, इसलिए यहाँ पे म आएगा। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? राम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? NIHIR। चलो इसको ब्रेक करते हैं। यहां पर दो वॉवल है, NI यहां पर भी है, यहां पर भी है, और ये दोनों अलग अलग साउंड कर रहे हैं। और आर के साथ भी एक ए एडेड ही है, मतलब तीन वॉवल हो गए। NI का क्या होगा? नी। HI का क्या होगा? ही। और आर का क्या होगा? र। ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे? नी ही र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड क्या है? अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ए यानी आ। यहां पर नोटिस करिए डबल ए है, इसलिए आ का साउंड आ रहा है। फिर हमने ब्रेक डाउन किया SHI यानी शी। और बाद में टी ए का क्या साउंड होता है? ता। तो ये सब मिलके क्या बन गया? आशीता। ठीक है। ये वर्ड को याद रखिए आप, कैसे हमने इसको ब्रेक डाउन किया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। SAVITA। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। SA का क्या होगा? सो। VI का क्या होगा? वी। और TA का अभी हमने देखा ता। तो ये सब मिलके क्या बन गया? सविता। सविता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड काफी बड़ा लग रहा है, चलिए इसे अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। यहां पर देखिए एक, दो, तीन, और इसके साथ एक ए एडेड होता है, मतलब चार। टोटल चार वॉवेल हैं और चार वॉवेल साउंड आ रहे हैं, इसलिए हम उसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ओ। फिर इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, और फिर इसको एक साथ ले लेंगे, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ये देखिए ए का हो गया। BHI का क्या होगा?
चलिए बताइए BHI का क्या होगा। हमने सीखा हुआ है ये वाला वर्ड। BHI का होगा बी। SHE इसका क्या होगा, शे, शे। और के का क्या होगा लास्ट में, क, क। ये चारों मिलके क्या बनेंगे, अभिषेक, अभिषेक। ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ना होगा, और उन तोड़े हुए भाग को प्रोनाउंस कैसे करना है वो हमने पहले से सीखा हुआ है। उसको हमें प्रोनाउंस करना है, फिर ये सब मिलाकर एक संपूर्ण ध्वनि बनेगी। तो आपको इस तरीके से रीडिंग में ये स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है। पहले कोई भी वर्ड दिया है उसको छोटा छोटा ब्रेक डाउन करिए, और फिर वो ब्रेक डाउन करने के बाद वो साउंड्स क्या आ रही है और कंबाइंड होके वो क्या साउंड्स बन रही है। यही है पूरा इंग्लिश रीडिंग का मेन कंसेप्ट। ठीक है। तो हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी इस वीडियो में। अब छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, BAGPEN RAJESH। इन तीनों वर्ड के हिंदी इक्विवेलेंट क्या है, मुझे आप कमेंट में बताइए। आप इन्हें पढ़िए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये तीनों वर्ड्स क्या हैं और इनका हिंदी मीनिंग क्या है, वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी कुछ एडवांस चीजें सीखने वाले हैं, और भी कुछ रूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स रीडिंग करते वक्त हमें क्या फॉलो करने हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में पिछले वीडियोस की नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। इसलिए पिछले सारे वीडियोस देख लीजिए, और ये वाला वीडियो भी फिर से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।